हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का द डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि कल की क्लास में एक दो क्वेश्चन किए थे और आज की क्लास में एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमको दिया है ये, और पॉइंट हमको ये दिए हैं इन द डायरेक्शनल और टेंजेंट वेक्टर। देखो यहाँ पे हमको टेंजेंट वेक्टर दिया है, कोई डायरेक्शनल नहीं दिए। यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ टेंजेंट वेक्टर दिया है, तो टेंजेंट वेक्टर का हमको सबसे पहले उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। उसके देन उसके बाद हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको गिवन है, हम वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो गिवन क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले आपको आवाज आ रही है तो हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हमको गिवन है कि फंक्शन हमको दिया है एक्स वाई जेड इजिकल टू, हमको दिया है e की पावर 2x cos बाय जेड, ये हमको फंक्शन दिया है। और हमको पॉइंट हमको पी मान लेते हैं। पॉइंट हमको क्या दिया है, 0 0 दिए है, तो मैं 0 0 0 पॉइंट दिया है। और यहाँ पे कोई टेंजेंट वेक्टर दिया है, तो ठीक है, टेंजेंट वेक्टर को हम लास्ट में लेंगे। तो टेंजेंट वेक्टर हमको ये दिया है, ठीक है, ठीक, हमको टेंजेंट वेक्टर दिया है। और इसका कोई 8t = 4/पाई/4 हमको दिया है। तो सबसे पहले इससे ये दिया है हमको, तो इसका हम कैसे पहले क्या निकाल लेते हैं सर, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालने, फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ। निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ग्रेडियंट मतलब कि सिग्मा डॉट एफ। इसका मान क्या होता था, आई डेल एक्स अपॉन प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये इसका फॉर्मूला होता है डेल का मान। एफ का वैल्यू हमको यहाँ दिया है, एफ का डॉट प्रोडक्ट, तो सबके साथ में एफ का डॉट प्रोडक्ट हम करवा देते हैं अंदर। अब इसमें हम एफ का जो वैल्यू है उसका एक्स सापेक्ष भी, वाई के सापेक्ष भी, जेड के सापेक्ष, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद में जो क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ। देखो, अगर हम इस फंक्शन का एक्स एफ डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, देखो ये हमारा cos बाय जेड, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल है। देखो cos बाय जेड हमारा कांस्टेंट है, और e की पावर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर का e की पावर 2x ही रहेगा, लेकिन 2x का हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। ये हो गया इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसका पार्शियल डेफिनेशन। इसको चाहे तो 2 को हम आगे लिख सकते हैं, तो हम इसको 2 को आगे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 को आगे लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमको ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है इसमें। देखो, अब अपन करेंगे इसको कोष्टक में रख सकते हैं, और जी हमारा यहाँ पे एज इट इज प्लस जी हमारा यहाँ पे एज इट इज रहेगा। इसको बाई के सापेक्ष भी करेंगे। देखो e की पावर 2x यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और cos बाय जेड हमारा का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो cos का हमारा क्या होता है, माइनस साइन, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन बाय, और अंदर हमारा बाय जेड है, इसका एक कॉन्स्टेंट है बाय जेड, बाई के सापेक्ष में बाय का हो जाएगा हमारे पास 1, और जेड हमारा बच गया जेड, और जेड का हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो देन, और ये प्लस, अब इसको पूरे काम करेंगे जेड के सापेक्ष। तो देखिए e की पावर 2x जो हमारा एज इट इज रहेगा, और cos बाय का माइनस साइन हो जाएगा किसका, cos का साइन बाय जेड। और हम यहाँ पे बाय के वेरिएबल में कर रहे हैं, तो हमारा बाय का 1 हो जाएगा, और जेड का जेड का 1 हो जाएगा, बाय हमारा एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार इसको सही से लिख लेते हैं कि 2 cos बाय जेड और e की पावर 2x आई प्लस, देखो माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, और ये जेड को हम आगे लिख लेते हैं, और e की पावर 2x और जे हमारा एज इट इज, माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस साइन जेड, एक बाय है उसको आगे लिख लेते हैं, और e की पावर 2x, ये आ गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब हमको क्या निकालना है इसका, ये हमको दिया है टेंजेंट वेक्टर, इसका हमको सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। और इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें ग्रेडियंट एफ में हमारा जो हमको पॉइंट दिए थे उसमें इसका वैल्यू रख लेते हैं, तो हमारा वैल्यू देखो क्या आएगा। देखो एक्स का वैल्यू दिया है हमारे पास 0, बाय का वैल्यू 0, जेड का, तीनों का वैल्यू 0 दिए है। तो देखो, अगर मैं cos बाय का वैल्यू 0 रखता हूँ, जेड का वैल्यू 0 रखता हूँ, तो cos बाय का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो cos का वैल्यू हो जाएगा 1। e की पावर 2x, एक्स का वैल्यू 0 मतलब 2 × 1 0 हो जाएगा, और e की पावर 1 मतलब कि वो इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 0 0 होता है, और साइन 0 0 है, तो ये हमारा पूरा 0 बन जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 2i। ग्रेडियंट ऑफ एफ जो आया हमारा 2i आया, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है टेंजेंट वेक्टर आर। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हमको दिया है ये आर। सबसे पहले इसका ग्रेड, हमका इसका
किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष इसके डिफरेंशिएट कर देंगे और इसका हम मोड निकाल लेंगे। जो जो हमारे आएगा, जो हमारा मॉड्यूलस निकल आएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसका दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद देन आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है ग्रेडियंट एफ डॉट और जी आर का डॉट प्रोडक्ट। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लिया है। अब हमको वेक्टर, जो टेंजेंट वेक्टर दिया है उसका हमको यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना, देन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक्साइट हो जाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं, इसका ग्रेडियंट ऑफ आया 2i। ठीक है, तो अब आगे से हम इसका स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आंसर आएगा हम इसको रखते हैं। देखो, इसका हम निकालते हैं सबसे ग्रेडियंट, इसका टी के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो देखो, ये हमारा एज इट रहेगा, और हाँ, और साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस टी हो जाएगा। आई हमारा एज इट रहेगा, प्लस ए कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन टी जे प्लस टी का वन हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है तो के। ठीक है, ये आ गया हमारा इसके टी के साथ डिफरेंशिएशन। देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हम टी का वैल्यू हमको दिया है यहाँ पे π/4, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं π/4। तो देखो, रख के देखते हैं क्या वैल्यू आता है हमारे पास ए, और देखो कॉस टी का वैल्यू π/4, आई माइनस ए साइन टी का वैल्यू π/4, और जे एज इट इज प्लस ए के। तो यहाँ पे कोई टी नहीं, इसलिए हमने नहीं रखा। देखो, cos π/4 का मान और sin π/4 का मान होता है 1/√2, तो ए इसका वैल्यू होता है 1/√2 आई माइनस ए, और साइन का वैल्यू होता है -1/√2, दोनों का सेम ही होता है, और जे प्लस ए के। राइट, अब देखो, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, a/√2 आई प्लस a/√2 जे प्लस ए के। ये आ गया हमारा आर का, अगर हम टी के सापेक्ष क्या कर दिया, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमको इसका यूनिट हमारे पास, ऐसे मान लीजिए ये आ गया है हमारे पास, इसको हम कोई भी वेक्टर, इसको भी मान लेते हैं, इसको मैंने भी मान लिया। ठीक है, भी हमारा वेक्टर आ गया। अब इसका यू का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करूंगा, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसका हमको, ये हमारा फॉर्मूला हमको इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमको इसका, ये है ना, इसी का हमको इसका मोड निकालना पड़ेगा। इसके बाद इस फॉर्मूला रख के और दोनों को इस फॉर्मूला आंसर रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने ये भी का जो टोपी लगाई है वो यहाँ पे इसको आर माना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात आपको नहीं आना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। तो देखो, तो भी का सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं। तो इसका मोड मतलब कि, देखो इसका मोड आएगा, इसका मोड मतलब इसका अंडर रूट लग जाएगा। देखो, ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर। आइए कि यहाँ पे हट जाते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो, गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे हो जाएगा एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर अपॉन 2, तो एक चीज 2 का 2 बचा है, यहाँ से जिससे उसको कर जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2a। यहाँ पे हमारा जो b का मोड आया वो हमारा आया 2a। ठीक है, अब इस 2a को देखो, हम वेक्टर में रखते हैं, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट, इस 2 से 2 कटेगा तो यहाँ से 2 बचेगा, तो हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 2a। ठीक है, ये आ गया हमारा मोड भी। अब इसका फॉर्मूले में आंसर रख देंगे, तो फॉर्मूला होता है भी वेक्टर अपॉन इसका मोड भी। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया, ये था, क्या था, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट 2i प्लस ए जे अपॉन अंडर रूट 2j प्लस ए के। ठीक है, और अपॉन में इसका मान क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2a। देखो, अगर मैं ऊपर से a कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ऊपर से a और अंडर रूट 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अंदर क्या बचेगा हमारे पास, i प्लस जे प्लस, यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2, और यहाँ पे बचेगा k। 2 अंडर रूट 2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ से एलसीएम लिया, तो जिसके बटे में इंटू इसका एलसीएम लेकर बाहर निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारे पास अंडर रूट 2 है, तो ये कैसे ये गया,
इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर से अंडर कट जाएगा, आएगा आंसर आएगा 2। अब देखो आई प्लस जे प्लस अंडर रूट 2 के, इसका सबके साथ में डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसका 2 का आई के साथ में, जे के साथ में भी, इसके साथ में करते हैं। देखो इस प्रकार से अगर मैं इसके साथ में भी कर दूं, इसके साथ में भी और इसके साथ में भी कर दूं, इसका मतलब क्या है, आई अपॉन 2 प्लस जे अपॉन 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा के अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 2 अपॉन अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है अंडर रूट 2। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। तो ये आ गया हमारे पास किसका वैल्यू, ए बी वेक्टर, मतलब कि आर का टॉप आ गया हमारे पास। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू हमारा समीकरण, अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू रख दें, इसका साथ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बस हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा आंसर, वो देखो फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट इसका मोड। ठीक है, तो देखो इसका जो वैल्यू आया था हमारे पास, वो था हमारे पास 2i था। ठीक है, और जो हमारे पास जिसका जो वैल्यू आया वो है हमारे पास आर, मतलब कि ये, मतलब अब आई अपॉन 2 प्लस जे अपॉन 2 प्लस के अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट। अब देखो हम आई का आई के साथ करेंगे, जे के तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, इससे हमको कोई मतलब है नहीं। 2i का 2 आई के साथ में करेंगे तो हमारे पास आई आई टू वन हो जाएगा और अपन आएगा 2/2, जैसे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1। देखो तो हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट आर का जो आया हमारे पास, इसका जो फाइनल आंसर आया ये हमारे पास जे आया। तो इसमें कुछ खास था नहीं आपको। आई होप, मुझे आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप एक बार रिवर्स करके वीडियो देख लेना। अगर फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होता तो अगली वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आया हो। तो अगर वीडियो समझ में आया, लाइक समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।